खाना, प्लास्टिक की बोतलें। सोचिए आप रोजाना कितना कचरा फेंकते हैं। आप जहां रहते हैं और जैसे रहते हैं उसका भी फर्क पड़ता है। भारतीय हर रोज औसतन 500 ग्राम कचरा फेंकते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति कचरा पैदा करने के मामले में अमेरिका वर्ल्ड चैंपियन है। दुनिया में 8 अरब लोग 2.1 अरब टन कचरा हर साल पैदा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 38% कचरा गलत जगह पर मिलता है। ना जमा करते हैं, ना ट्रीटमेंट, ना ही फेंकने का प्रबंध। अदिति रमोला इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन में तकनीकी निदेशक हैं। वो इस अध्ययन की सुपरवाइजर थीं। विकल्पों के अभाव में लोग आखिरकार क्या करते हैं? वे अपना कचरा या तो जलाने लगते हैं या फेंक देते हैं या एक गड्ढा खोदकर उसमें डाल देते हैं। कूड़े की ऐसी साइटों पर कोई पर्यावरणीय कंट्रोल नहीं होता। बारिश होने के साथ ही कचरे में पानी रिस आता है और तमाम भारी रसायनों और बैक्टीरिया का एक जहरीला कॉकटेल बनाता है जिसे लीचेट कहते हैं। ये पर्यावरण में रिस रहा है, पानी के स्रोतों के जरिए, मिट्टी या हवा के माध्यम से। ये तमाम उत्सर्जन पर्यावरण में मिल रहे हैं और इंसानी सेहत को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरा मतलब है कि ये जहरीले केमिकल हमारे भोजन तंत्र में भी जा रहे हैं। कचरे के इस पहाड़ के नीचे ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ कुछ और हो रहा है। बैक्टीरिया जैविक कचरे को विघटित कर मीथेन पैदा कर रहे हैं, जो सबसे बुरी ग्रीन हाउस गैसों में से है। थोड़े ही समय में ये कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80% ज्यादा ताकत से धरती को तपा देगी। लैंडफिल ऑपरेटर कचरा फेंकने की समस्या से निपटने के लिए जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा करते हैं। उसमें सिंथेटिक सामग्री की विशाल मोटी परतें बिछाई जाती हैं जो भेदी ना जा सकें, मानो एक विशाल खाली स्विमिंग पूल में एक बड़ी प्लास्टिक शीट पड़ी हो। कचरे और पानी से मिलकर बने लीचेट को हटाने के लिए तल में एक निकासी रहती है। संभावित रिसाव का पता लगाने के लिए सबसे निचली परत में सेंसर भी लगाए जा सकते हैं। लीचेट का ट्रीटमेंट कर उसे फिर से इस्तेमाल लायक पानी में बदला जाता है। इन दिनों एक इंजीनियर्ड लैंडफिल भी अधिकांश मीथेन को वहीं दबाए रख सकती है, एक किस्म का ट्रैश लजानिया बनाकर जो मीथेन को वायुमंडल में जाने से रोकता है। कचरा फेंके जाते ही भारी ट्रैक्टर उसे समेटकर छोटा कर देते हैं, फिर उसे भेदी ना जाने वाली परत से ढक दिया जाता है। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। पंपों के जरिए मीथेन समेत ज्यादातर गैसें खींच ली जाती हैं, लेकिन इसमें कचरा बहुत पैदा होता है। भारत जैसे देशों में जहां 50% कचरा गीला होता है, उसे लैंडफिल में ना डाला जाए तो काफी असर पड़ सकता है। कुछ जगहें इसमें काफी कामयाब रही हैं। जैसे मैसूर को ही लें। 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहर में रोजाना 400 से 500 टन कचरा निकलता है। अधिकारियों ने एक डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रीकृत सिस्टम तैयार किया, जिसमें कचरे को जमा कर फिर उसे छांटकर घरों के पास ही कंपोस्ट बना दिया जाता है। मैसूर में करीब 50% कचरा कंपोस्ट बन जाता है। जमा करने वाले घर घर जाते हैं। अगर लोग ठीक से अपना कचरा छांट कर नहीं रखते हैं तो उन पर जुर्माना लगता है। अधिकारी कहते हैं कि सिर्फ 5% कचरा लैंडफिल में जाता है। उनका लक्ष्य है जीरो वेस्ट। कंपोस्ट स्थानीय किसानों और हॉर्टिकल्चर विभाग को बेच दिया जाता है। कचरा ठिकानों को बंद करना और लैंडफिल्स को बेहतर बनाना एक चुनौती और लंबी प्रक्रिया है, लेकिन मुमकिन है। ये ग्राफिक देखिए। कुछ इलाकों में बड़ी संख्या में कूड़ा फेंकने की जगह अभी भी हैं। इस मामले में कुछ जानकारों का सुझाव है कि डंपिंग के ठिकानों से लैंडफिल का रुख करना सही दिशा में एक कदम है। लैंडफिल में जाने से पहले जैविक कचरा अलग तो किया ही जा सकता है। मैसूर में हो रहा ये काम वैश्विक स्तर पर भी संभव है। कचरे में कटौती सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन मान लेना चाहिए कि अभी तो हम दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा कचरा पैदा कर रहे हैं। स्मार्ट कचरा प्रबंधन की ताकत यह है कि वो आगे चलकर लागत में कटौती कर सकता है। नियंत्रित तरीके से आप जितना ज्यादा कचरा जमा करते हैं, पर्यावरण के लिए उतना ही कम नुकसानदायक होगा। इस समस्या को सुलझाने में पैसा भी कम लगेगा।